हेलो स्टूडेंट, आज आपके सामने क्लास 10th मैथमेटिक्स में एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, जो लगभग बोर्ड परीक्षाओं में आता ही आता है। इस तरह का क्वेश्चन, प्रूव दैट √5 इज एन इरेशनल नंबर। आपको प्रूव करना है कि जो √5 है वो एक इरेशनल नंबर है। कैसे नंबर है? इरेशनल नंबर है। तो आइए इसको प्रूव करते हैं। देखिए, अगर कभी भी किसी नंबर को इरेशनल प्रूव करना होगा तो डायरेक्ट आप इरेशनल नहीं प्रूव कर सकते हैं, आप उसको रेशनल मानेंगे। फिर कंट्राडिक्शन मेथड से आपका वो क्या होगा, रेशनल नहीं हो पाएगा, तो क्या होगा, इरेशनल होगा। क्योंकि जो नंबर रेशनल नहीं है वही इरेशनल। इरेशनल की कोई डिफिनेशन नहीं है। दो नंबर विच आर नॉट रेशनल आर कॉल्ड इरेशनल। इसका मतलब जो रेशनल नहीं है वही इरेशनल है। तो इसको हम इरेशनल नहीं प्रूव करेंगे। प्रूव करना इरेशनल है, लेकिन हम क्या प्रूव करेंगे, रेशनल। और रेशनल नहीं प्रूव होगा, इसका मतलब वो कौन सी नंबर होगी, इरेशनल। जितनी भी नंबर रेशनल नहीं है वो इरेशनल है। तो आइए इसको हम मानते हैं, लेट √5 इज अ रेशनल नंबर। हम मानते हैं कि एक रेशनल नंबर है। अब जब इसको रेशनल नंबर मान लिया गया तो इसको मैं राइट भी कर सकता हूं √5 को p/q के फॉर्म में, क्योंकि एक रेशनल नंबर है। Where p and q are co-prime. It means no common factor other than 1। को प्राइम का मतलब है नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1, मतलब एक के अलावा इसका कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। अब क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड। इक्वेशन फर्स्ट को मान लीजिए, स्क्वायरिंग बोथ साइड ऑफ इक्वेशन फर्स्ट का स्क्वायर कर दीजिए दोनों साइड में। तो √5 का स्क्वायर होगा और p/q का भी स्क्वायर होगा। √5 का स्क्वायर 5 और p²/q²। ठीक है ना। अब आप देख रहे हैं यहाँ q² को इधर ला सकते हैं, p और 5 को इधर, तो q² आ गया इधर क्रॉस मल्टीप्लाई में, 5 आ गया इधर p² में। अब आप यहां देख रहे होंगे, इसको इक्वेशन सेकंड मान सकते हैं। इक्वेशन सेकंड में आप देख रहे होंगे कि जो p² है ये 5 से डिविजिबल है। जब किसी नंबर का स्क्वायर किसी प्राइम नंबर से डिविजिबल होगा, किसी भी नंबर का स्क्वायर अगर किसी प्राइम नंबर से डिविजिबल है, जैसे 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, तो 100% उसका स्क्वायर रूट भी 5 से या उस प्राइम नंबर से डिविजिबल होगा। अगर किसी का स्क्वायर किसी प्राइम नंबर से डिविजिबल है तो उसका स्क्वायर रूट भी उसी प्राइम नंबर से डिविजिबल होगा। तो यहां आप लिखेंगे, चूंकि p² इज डिविजिबल बाय 5, so p must be divisible by 5। तो p भी 5 से डिविजिबल होगा। ठीक है। नाउ अब लेट, यहां ध्यान रखना है आपको, यहां जो अपान में होगा, जैसे यहां √5 था तो यहां 5 अपान में है। अगर √2 होता तो 2 होता, √3 होता तो 3 यहां आता, √7 अगर यहां होता तो यहां 7 आता। तो यहां जो भी रहेगा डिनोमिनेटर में, p को लेट p = यहां ऊपर जो भी वेरिएबल है उसको किसी तीसरे वेरिएबल को मानना है। जैसे यहाँ 5 है तो 5c मान लेना है, या 5r मान लेना है, या 5k मान लेना है। मतलब जो pq यहाँ है तो pq को छोड़कर कोई भी तीसरा वेरिएबल, यहाँ जो भी नंबर हो, जैसे 5 है तो 5k, अगर 2 होता 2k, 3 होता तो 3k। तो यहाँ मान लेंगे लेट p, ये p = 5, क्या मान लिया जाए, r। चलो r मान लेते हैं, ठीक है ना। लेट p = 5r। ठीक है। अब पुटिंग द वैल्यू ऑफ p, मतलब जो 5r है, इन इक्वेशन सेकंड।
putting the value of p in इक्वेशन सेकंड में p की वैल्यू पुट कर दीजिए। तो यहां है भैया क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर, तो पी स्क्वायर के प्लेस पे आप पी के प्लेस पे 5r का होल स्क्वायर पी स्क्वायर अपॉन 5। अब ये 5 जा 25 आर स्क्वायर अपॉन 5, तो 5 से इसको कैंसिल भी कर सकते हैं, तो आपका आ जाएगा यहाँ पर। अब यहाँ लिखते हैं, नहीं नीचे हो सकता है ना दिख रहा हो, यहाँ देखेंगे इसके बाद अब वहां देखेंगे। तो क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 25 आर स्क्वायर 25 आर स्क्वायर अपॉन 5, तो 5 1 जा 5 5 5 जा 25, मतलब क्यू स्क्वायर यहाँ पर आपका जो क्यू स्क्वायर है 5r स्क्वायर आ गया। अब 5 इधर मल्टीप्लाई में है, इधर आएगा तो डिवाइड, तो क्यू स्क्वायर अपॉन 5 इज इक्वल टू आर स्क्वायर। अब सेम वही प्रोसेस जो आपने यहां किया है, क्यू स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 5, तो आप यहां लिखेंगे चूंकि क्यू स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 5, सो Q मस्ट बी, इसको इक्वेशन थर्ड मान लीजिए, Q मस्ट बी डिविजिबल बाई 5। इसका मतलब क्या है कि Q 5 से डिविजिबल होगा। अगर Q स्क्वायर 5 से डिविजिबल है तो Q भी 5 से डिविजिबल होगा। अब आपको यहाँ इक्वेशन सेकंड और थर्ड दिख रहा होगा, इक्वेशन सेकंड में भी P 5 से डिविजिबल है, इक्वेशन थर्ड में Q 5 से डिविजिबल है। इसका मतलब P और Q दोनों 5 से डिविजिबल है। ये देखिए Q मस्ट बी डिविजिबल बाई 5 और P मस्ट बी डिविजिबल बाई 5। इसका मतलब क्या है, P और Q दोनों का एक कॉमन फैक्टर मिल गया है, कौन, 5। P और Q दोनों का कॉमन फैक्टर क्या है, 5। अब आपने क्या यहां माना था, इक्वेशन फर्स्ट में देखेंगे P एंड Q आर को प्राइम, क्योंकि ये रेशनल नंबर है, सिंपलेस्ट फॉर्म में है। जो रेशनल नंबर का सिंपलेस्ट फॉर्म होता है, वो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, वो को प्राइम नंबर होता है। तो अगर यहाँ को प्राइम नंबर है, क्योंकि वो रेशनल नंबर आपने माना है, रेशनल नंबर का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म में डिनोमिनेटर पॉजिटिव होता है और वो अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में होता है। सिंपलेस्ट फॉर्म मींस नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1, मैंने यहां लिखा भी है नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1। तो यहां तो कॉमन फैक्टर P और Q का मिल गया, क्या मिल गया, 5। अब यहां पर क्या हो गया, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड, दिस contradict our assumption that under root 5 is rational number, या आप लिख सकते हैं ये assumptions that P and Q have no common factor। ये मेरा जो assumptions था वो क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। दैट इज अंडर रूट 5 इज अ रेशनल नंबर। मतलब ये जो मैंने एज्यूम किया था कि P और Q हैव नो कॉमन फैक्टर है, मतलब रूट 5 इज अ रेशनल नंबर, ये क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। इसको आप चाहें तो ब्रैकेट में लिख लें, दोनों एक ही चीज है। हेंस अंडर रूट 5 इज एन irrational number,
नंबर। इस तरह से हो गया प्रूव। अब यहाँ एक बार फिर से समझेंगे। देखिए अब यहाँ 5 जो है P और Q दोनों का कॉमन फैक्टर हो गया। तो मैंने जो माना था फ्रॉम इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड दिस कंट्राडिक्ट आवर अजम्पशंस दैट P एंड Q हैव नो कॉमन फैक्टर। जो मैंने यहाँ माना था कि P और Q का कोई कॉमन फैक्टर नहीं है और √5 ये एक रेशनल नंबर है, वो क्या हो गया, रॉन्ग हो गया है। वो हमारा अजम्पशंस क्या हो गया, रॉन्ग हो गया है। तो ये कंट्राडिक्ट कर रहा है, उसका अपोज कर रहा है। हेंस अतः √5 इज एन इरेशनल नंबर। इसका मतलब ये है कि √5 जो है कैसे नंबर है, इरेशनल नंबर है, क्योंकि रेशनल प्रूफ नहीं हुआ। जो मैंने रेशनल माना था और उसका ये माना था कि कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, रेशनल है, इसका मतलब वो कॉमन फैक्टर मिल गया 5। तो P/Q एक रेशनल नंबर नहीं हुआ, मतलब √5 एक रेशनल नंबर नहीं है। जब रेशनल नहीं है तो क्या है, इरेशनल है। तो आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा और ये लगभग बोर्ड परीक्षा में आने वाला क्वेश्चन है। अगर किसी तरह का कोई डाउट है तो जरूर आप बताएं। तो आज के लिए आज के वीडियो में इतना ही। अब नेक्स्ट वीडियो में फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने लेकर आएंगे। ओके, थैंक यू।